हेलो फ्रेंड, दिस इज श्वेता। वेलकम टू होम ऑनलाइन एग्जाम स्टडी। आज मैं आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो फिक्स पेपर है सामान्य हिंदी, उसी के स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन ऊष्म है? आपका ऑप्शन है सा, सेकंड ऑप्शन है सा, थर्ड ऑप्शन है सा या उपयुक्त सभी। आपका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। जैसा कि आप लोगों को सभी को पता ही होगा ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। ऊष्म व्यंजन ऊष्म व्यंजन हमारे रहते हैं चार। सा सलजम वाली सा हो गई, और ये दूसरी सा हो गई ये षटकोण वाली, और ये एक सा हमारी हो गई सरिता वाली सा, और हमारा हो गया हा। ये हमारे ऊष्म व्यंजन चार हो गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्रा संयुक्ता अक्षर निम्नलिखित व्यंजनों के मेल से बना है। किन अक्षरों के मेल से बना है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है सा प्लस रा प्लस आ से, सेकेंड ऑप्शन है सा प्लस रा से, थर्ड ऑप्शन है सा प्लस आ से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है फर्स्ट सा प्लस आ। आपको तो पता ही होगा फिर व्यंजन। ये हो गया हमारा फ्रा। इस प्रकार इसमें सा, इसमें हलंत लगाएंगे क्योंकि ये व्यंजन है। रा में भी हलंत लगेगा क्योंकि इसमें आ ऐड हो रहा है स्वर के मेल से। जितने भी व्यंजन लिखे जाते हैं वो बिना किसी स्वर की मदद से नहीं लिखे जा सकते हैं। अगर लिखना होगा तो हम उस अक्षर में हलंत का प्रयोग करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। खा का उच्चारण स्तन है। आपका ऑप्शन है दंत, सेकंड ऑप्शन है तालु, थर्ड ऑप्शन है कंठ, फोर्थ ऑप्शन है ओष्ठ। आपका राइट आंसर है थर्ड कंठ। कंठ का तो आपको पता ही होगा उच्चारण स्थान। इसमें पूरा का वर्ग आता है। का वर्ग में आपको पता है 5 अक्षर रहते हैं। का प्लस खा, गा, घा और यहाँ। ये यहाँ हमारा नासिक में भी आ जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुद्रा शब्द का अर्थ है। आपका ऑप्शन फर्स्ट है अंगूठी, सेकंड ऑप्शन है रुपया, थर्ड ऑप्शन है आकृति, या फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। आपका राइट आंसर है फोर्थ उपयुक्त सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अज शब्द के अर्थ हैं। आपका ऑप्शन फर्स्ट है दशरथ के पिता, सेकंड ऑप्शन है आज, थर्ड ऑप्शन है अजगर, फोर्थ ऑप्शन है आजीवन। आपका राइट आंसर है दशरथ के पिता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जंगम का विलोम शब्द है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका पुष्ट, सेकंड ऑप्शन है स्थावर, थर्ड ऑप्शन है स्थिर, या फोर्थ ऑप्शन है पूर्ण। आपका राइट आंसर है स्थावर। ये है हमारे जंगम का विलोम शब्द। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द है। आपके ऑप्शन फर्स्ट है आग्रह, सेकंड ऑप्शन है ग्रहण, थर्ड ऑप्शन है संग्रह, या फोर्थ ऑप्शन है विग्रह। आपका राइट आंसर है फोर्थ विग्रह, जो कि अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हास्य स्वर कौन सा नहीं है? क्वेश्चन में पूछा गया है हास्य स्वर कौन सा नहीं है। ऑप्शन आपका फर्स्ट है ये हो गया छोटा आ या छोटी ई, थर्ड ऑप्शन है बड़ा आ, या फोर्थ ऑप्शन है छोटा ऊ। आपका राइट आंसर है थर्ड बड़ा आ, क्योंकि ये दीर्घ स्वर है। ये हास्य स्वर नहीं है, तो इसलिए यही राइट आंसर हो गया दीर्घ स्वर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
या रा ला वा व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आपका ऑप्शन फर्स्ट है ऊष्म, सेकंड ऑप्शन है अंत्यस्थ, थर्ड ऑप्शन है द्विगुण या फोर्थ ऑप्शन है संयुक्त। आपका राइट आंसर है सेकंड। ये 4 वर्ड अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब्ज शब्द का अर्थ है। आपका ऑप्शन फर्स्ट है शंख, सेकंड ऑप्शन है कमल, फोर्थ ऑप्शन है कपूर, ये फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। आपका राइट आंसर है फोर्थ उपयुक्त सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। का से माँ तक के व्यंजन क्या कहलाते हैं? आपका ऑप्शन फर्स्ट है ऊष्म, सेकंड ऑप्शन है अंत्यस्थ, थर्ड ऑप्शन है स्पर्श या फोर्थ ऑप्शन है संयुक्त। आपका राइट आंसर है स्पर्श। का से माँ तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसमें पूरा का वर्ग हो गया, ये हो गया हमारा चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। टोटल हमारे इसमें 25 वर्ड हो गए। ये 25 वर्ड हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध है? आपका राइट ऑप्शन है, आपका ऑप्शन फर्स्ट है आधीन, सेकंड ऑप्शन है अधीन, थर्ड ऑप्शन है आधीन या इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है सेकंड अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। मांटेसरी विधि का उपयोग करते हैं, किसमें करते हैं? आपको फर्स्ट ऑप्शन है मौन वाचन में, सेकंड ऑप्शन है सस्वर वाचन में, थर्ड ऑप्शन है लेखन शिक्षण में या फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी में। आपका राइट आंसर है लेखन शिक्षण में हम लोग मांटेसरी विधि का उपयोग करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। छा संयुक्त वर्ण संयोग से बना है, किसके संयोग से बना है आपको बताना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट है का प्लस सा के, सेकेंड ऑप्शन है का प्लस सा के, थर्ड ऑप्शन है का प्लस जा के या फोर्थ ऑप्शन है का प्लस, आपका फोर्थ ऑप्शन है का प्लस सा से। आपका राइट आंसर है फोर्थ का प्लस सा से। का प्लस सा से हमारा छा बनता है। ये हो गया हमारा राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है। आपका ऑप्शन फर्स्ट है घन, सेकंड ऑप्शन है आगार, थर्ड ऑप्शन है कूट या फोर्थ ऑप्शन है पादप। आपका राइट आंसर है थर्ड कूट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। विरोध शब्द का विलोम है। तो ऑप्शन फर्स्ट है सहमत, सेकंड ऑप्शन है सहायता, थर्ड ऑप्शन है समर्थन या फोर्थ ऑप्शन है अनुरोध। आपका राइट आंसर है थर्ड समर्थन। ये हो गया हमारा विरोध का विलोम शब्द या विपरीतार्थी शब्द। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सा हा व्यंजन कहलाते हैं। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था सा हा व्यंजन क्या कहलाते हैं। आपका ऑप्शन फर्स्ट है ऊष्म, सेकंड ऑप्शन है अंतस्थ, थर्ड ऑप्शन है संयुक्त या फोर्थ ऑप्शन है द्विगुण। आपका राइट आंसर है फर्स्ट ऊष्म व्यंजन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अहि शब्द का अर्थ है। ऑप्शन फर्स्ट है सर्प, सेकंड ऑप्शन है शार्दूल, थर्ड ऑप्शन है नृप या फोर्थ ऑप्शन है भौरा। आपका राइट आंसर है फर्स्ट सर्प। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थावर का विलोम शब्द है। ऑप्शन फर्स्ट है सचल, सेकंड ऑप्शन है चेतन, थर्ड ऑप्शन है चंचल या फोर्थ ऑप्शन है जंगम।
आपका राइट आंसर है। और फोर्थ जंगम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन फर्स्ट है, इसमें से शुद्ध शुद्ध शब्द आपको छांटना है या बताना है कौन सा है। कुमुदनी, कुमुदनी मतलब कैसा लिखा जाएगा। कुमुदनी, कुमुदनी, कुमुदिनी या कुमुदिनी। आपका राइट आंसर है थर्ड, कुमुदिनी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा संसार का नादमय चित्र है, यह कथन किसका है। ऑप्शन फर्स्ट है श्याम सुंदर दास का, सेकेंड ऑप्शन रामचंद्र वर्मा का, थर्ड ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत का या फोर्थ ऑप्शन है बाबूराम सक्सेना का। आपका राइट आंसर है थर्ड, सुमित्रा नंदन पंत का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है, क्या नहीं है आपको बताना है ऑप्शन में। जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। सेकंड ऑप्शन है एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं रहता है। थर्ड ऑप्शन है शिरोरेखा प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए होता है। या फोर्थ ऑप्शन है एक वर्ण संकेत से अनिवार्यता एक ही ध्वनि व्यक्त होती है। आपका इसमें राइट आंसर है थर्ड, शिरोरेखा का उपयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है व्यंजन, सेकंड ऑप्शन है शब्द, थर्ड ऑप्शन है स्वर या फोर्थ ऑप्शन है वर्ण। आपका राइट आंसर है फोर्थ, वर्ण। वर्ण को ही भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्णमाला का आशय है। ऑप्शन फर्स्ट है शब्द के समूह से, सेकंड ऑप्शन है वर्णों के व्यवस्थित समूह से, या थर्ड ऑप्शन है वर्णों के संकलन से, या फोर्थ ऑप्शन है शब्द रचना से। आपका राइट आंसर है सेकंड, वर्णों के व्यवस्थित समूह से वर्णमाला का यही शब्द अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है, कितनी मानी जाती है आपको राइट ऑप्शन बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका 55, सेकंड ऑप्शन है 52, थर्ड ऑप्शन है 50 या फोर्थ ऑप्शन है 48। आपका राइट आंसर है 52। वर्णों की संख्या हिंदी में 52 होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अयोगवाह है, क्या है आपको बताना है। विसर्ग हैं या अल्प प्राण है, महाप्राण है या संयुक्त व्यंजन है। आपका राइट आंसर है अयोगवाह विसर्ग है। जैसा कि आपको पता ही होगा अल्फाबेट में अंग आहा दो ही हमारे अयोगवाह रहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ढा और रा वर्ण हैं, उत्क्षिप्त हैं, अंतस्थ हैं, संयुक्त हैं या ऊष्म हैं। आपका राइट आंसर फर्स्ट है, ये उत्क्षिप्त वर्ण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। स का उच्चारण स्थल है, क्या आपको राइट आंसर बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है ओष्ठ, सेकंड ऑप्शन है तालु, थर्ड ऑप्शन है कंठ या फोर्थ ऑप्शन है दंत। आपका राइट आंसर है सेकंड तालु, ये सा का उच्चारण स्थल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आनंद का विलोम है, आपका ऑप्शन फर्स्ट है विष, सेकंड ऑप्शन है अवनी, थर्ड ऑप्शन है विषाद या फोर्थ ऑप्शन है अर्पण। आपका राइट आंसर है थर्ड, विषाद।
जो कि आनंद का विलोम शब्द है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, इसमें आपको बताना है कि श्रृंगार कैसा लिखा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट में लिखा है अंगार, सेकंड में श्रृंगार, श्रृंगार और सगार। हमको तो इसमें एक भी शुद्ध नहीं लिखा दिख रहा है। श्रृंगार शुद्ध ऐसा लिखा जाता है, श्रृंगार, जिसमें ये रा नहीं रहती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। घड़ी सात शब्द है, कौन सा शब्द है? आपका ऑप्शन फर्स्ट है देशज शब्द है, सेकंड ऑप्शन विकारी शब्द है, या थर्ड ऑप्शन संकर शब्द है, या फोर्थ ऑप्शन है रूढ़ शब्द है। आपका राइट आंसर है सेकंड, संकर शब्द है, क्योंकि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, घड़ी और साज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। रसाल पर्यायवाची शब्द है, किसका पर्यायवाची शब्द है रसाल? ऑप्शन फर्स्ट है कोयल का, सेकंड ऑप्शन है पान का, थर्ड ऑप्शन आम का, या फोर्थ ऑप्शन सगा भाई का। आपका राइट आंसर थर्ड है, आम का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसका जन्म पहले हुआ है का अर्थ है। आपका ऑप्शन फर्स्ट है अनुज, सेकंड ऑप्शन है अग्रज, थर्ड ऑप्शन है भ्राता, या फोर्थ ऑप्शन है पितामह। आपका राइट आंसर है अग्रज, सेकंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आँख का अंधा नाम नयन सुख, लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन फर्स्ट है अप्रत्याशित लाभ होना, सेकंड ऑप्शन है अनायास सम्मान, थर्ड ऑप्शन है आत्म प्रशंसा करना, या फोर्थ ऑप्शन है गुण के विरुद्ध नाम होना। आपका ऑप्शन राइट है फोर्थ, गुण के विरुद्ध नाम होना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अचरज शब्द का तत्सम रूप है। ऑप्शन फर्स्ट है आश्चर्य। अच्छा, इसमें तत्सम शब्द पूछा गया है। तत्सम मतलब कौन सा शब्द शुद्ध है। तत्सम शब्द वही होते हैं जो डायरेक्ट संस्कृत से लिए जाते हैं, वो हमारे तत्सम मतलब शुद्ध रूप होता है। इसमें कौन सा तत्सम अचरज का है आपको बताना है, ये आपके ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर है थर्ड, आश्चर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। आनंद का विलोम शब्द है। क्वेश्चन फर्स्ट है, ऑप्शन आपका फर्स्ट है विष, सेकंड ऑप्शन है विषाद, थर्ड ऑप्शन है अवनी, या फोर्थ ऑप्शन है अर्पण। राइट आंसर है आपका सेकंड, विषाद। आनंद मतलब खुश, जो खुशी रहते हैं, आनंद करना, और विषाद मतलब दुखी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तपस्वी का तद्भव रूप है। ऑप्शन फर्स्ट है तापसी, मतलब तद्भव मतलब अशुद्ध रूप। जो हिंदी के शब्द लिए जाते हैं, संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो शुद्ध होते हैं, जो हिंदी से लिए जाते हैं वो हमारे अशुद्ध शब्द हो जाते हैं। तो हमारा इसमें राइट आंसर है तपसी, ये हमारा तपस्वी का तद्भव रूप है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूरदास की रचना है, कौन सी है इसमें आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है साहित्य लहरी, सेकंड ऑप्शन है प्रेम वाटिका, थर्ड ऑप्शन है दोहावली, फोर्थ ऑप्शन है झरना। आपका राइट आंसर है फर्स्ट, साहित्य लहरी। सूरदास की 3 रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जिसमें एक ये साहित्य लहरी है, जो सेकंड नंबर है वो है सुर सागर, थर्ड नंबर है सुरसारावली। जो सूरदास की ये 3 बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए।
कैसे किया जाना चाहिए? आपका ऑप्शन फर्स्ट है वर्णमाला के द्वारा, सेकंड ऑप्शन है लेखन के द्वारा, थर्ड ऑप्शन है वार्तालाप के द्वारा या फोर्थ ऑप्शन है सुलेख के द्वारा। आप ऑप्शन फर्स्ट राइट है, वर्णमाला के द्वारा ही बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राति का पर्याय नहीं है। रात्रि का पर्याय इसमें नहीं पूछा गया, कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है यामिनी, सेकंड ऑप्शन है विभावरी, थर्ड ऑप्शन है रैन या फोर्थ ऑप्शन है सौदामिनी। आपका राइट आंसर है सौदामिनी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विमुख का विपरीतार्थिक शब्द है। ऑप्शन फर्स्ट है अमुख, सेकंड ऑप्शन है उन्मुख, थर्ड ऑप्शन है सुमुख या फोर्थ ऑप्शन है निर्मुख। आपका राइट आंसर है सेकंड उन्मुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका आंखों से दिखना, सेकंड ऑप्शन है जल्दी से उठना या थर्ड ऑप्शन है होश में आना या फोर्थ ऑप्शन है समय पर जागना। आपका राइट ऑप्शन है थर्ड होश में आना। अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। आपका ऑप्शन फर्स्ट है अति, सेकंड ऑप्शन है अत, थर्ड ऑप्शन है अति या फोर्थ ऑप्शन है आ। जिसमें आपका प्रयुक्त उपसर्ग पूछा गया है। जो शब्द के पहले जुड़ते हैं उन्हीं को हम उपसर्ग कहते हैं और जो शब्द के अंत में जुड़ता है तो उन्हें हम लोग प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग मतलब अत्यधिक का या दो शब्दों से मिलकर बनता है अति धन अधिक। अत्यधिक हो गया तो इसमें ये हमारा हो गया उपसर्ग अति, इसलिए आपका ऑप्शन थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? ऑप्शन फर्स्ट है ब्रजभाषा, सेकंड ऑप्शन है उर्दू भाषा, थर्ड ऑप्शन है खड़ी बोली या फोर्थ ऑप्शन है हिंदुस्तानी। आपका राइट ऑप्शन है थर्ड खड़ी बोली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है भारती, सेकंड ऑप्शन है शारदा, थर्ड ऑप्शन है वीणा पाणी, फोर्थ ऑप्शन है भार्गवी। आपका राइट आंसर है फोर्थ भार्गवी, ये सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भिक्षुक में प्रत्यय है। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, प्रत्यय जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं उनको हम लोग प्रत्यय कहते हैं। आपका ऑप्शन है उक, सेकंड ऑप्शन है इक या थर्ड ऑप्शन है आक, फोर्थ ऑप्शन है उत। इसमें आपका राइट आंसर है फर्स्ट उक, क्योंकि यहाँ उ और का मिलकर बन रहा है प्रत्यय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु शब्द का विपरीतार्थक शब्द है, कौन सा है? महान, सेकंड ऑप्शन है दीर्घ या थर्ड ऑप्शन है विशाल या फोर्थ ऑप्शन उत्तम। आपका राइट आंसर है सेकंड दीर्घ। लघु मीन्स छोटा, दीर्घ मीन्स बड़ा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है? ऑप्शन फर्स्ट है वातायन, सेकंड ऑप्शन है ईशान, थर्ड ऑप्शन है वायव्य, फोर्थ ऑप्शन है क्षितिज। आपका राइट आंसर है सेकंड ईशान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में स्वर होते हैं, कितने होते हैं? आपका ऑप्शन फर्स्ट है 10, सेकंड ऑप्शन है 11, थर्ड ऑप्शन है 9 या फोर्थ ऑप्शन है 14। आपका राइट आंसर है सेकंड 11। हिंदी में 11 स्वर होते हैं।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के उच्चारणोपयोगी अवयव हैं। ऑप्शन फर्स्ट है ओष्ठ, सेकंड ऑप्शन है कंठ, थर्ड ऑप्शन है दंत या फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। आपका राइट आंसर है फोर्थ, उपयुक्त सभी, क्योंकि ये तीनों ही उच्चारण उपयोगी अवयव हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है मानव के मुख से निकली श्वास का, सेकंड ऑप्शन है मानव के मुख से निकली ध्वनि का, थर्ड ऑप्शन है मानव के मुख से निकली चीख का या फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है सेकंड, मानव के मुख से निकली ध्वनि का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है वृत्ताकार, सेकंड ऑप्शन है आवृत्ताकार स्वर, थर्ड ऑप्शन है जो आ बा दोनों हैं, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है थर्ड, आ और बा दोनों। वृत्ताकार स्वर भी हैं और अवृत्ताकार भी स्वर हैं ओष्ठकृत के आधार पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? आपका ऑप्शन फर्स्ट है 2 भागों में, सेकंड ऑप्शन है 3 भागों में, थर्ड ऑप्शन है 4 भागों में या फोर्थ ऑप्शन है 5 भागों में। आपका राइट आंसर है सेकंड, 3 भागों में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। यह होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है स्वर तंत्री में कंपन से, सेकंड ऑप्शन है श्वास की मात्रा से, थर्ड ऑप्शन है जिह्वा या अन्य अवयवों द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। आपका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, उपयुक्त सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से दंत व्यंजन है, कौन सा है बताना है। जिसमें ऑप्शन फर्स्ट है ना, सेकंड ऑप्शन है का या थर्ड ऑप्शन है डा या फोर्थ ऑप्शन है चा। इसमें आपको दंत व्यंजन बताना है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि ये ता वर्ग में आता है तो इसीलिए इसका उच्चारण स्थान है दंत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि व्यक्त करने में प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है बताना है आपको। ऑप्शन फर्स्ट है अल्प विराम का, सेकंड ऑप्शन है अर्ध विराम का या थर्ड ऑप्शन है पूर्ण विराम का या फोर्थ ऑप्शन है विस्मयादि बोधक का। आपका राइट आंसर है फोर्थ, विस्मयादि बोधक का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ढा वर्ण किस वर्ग में आता है। आपको बताना है किस वर्ग में आता है। ऑप्शन फर्स्ट है का वर्ग में, सेकंड ऑप्शन है टा वर्ग में, थर्ड ऑप्शन है चा वर्ग में या इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है सेकंड, टा वर्ग में। टा वर्ग में ही आते हैं ये, टा, ठा, डा और ढा। ये आता है ना, ये वर्ड हो गया आपका, ये हमारा टा वर्ग में आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखन एक शारीरिक क्रिया है, इसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती हैं। यह कथन है किस मनोवैज्ञानिक का है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका प्लेटो का, सेकंड ऑप्शन है महात्मा गांधी का या थर्ड ऑप्शन है श्रीमती मांटेसरी का या फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है थर्ड, श्रीमती मांटेसरी का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिनका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है। आपको इसमें बताना है किसका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है। ऑप्शन फर्स्ट है का, खा, गा, घा, सेकंड ऑप्शन है टा, ढा, डा, ठा या फिर ऑप्शन थर्ड है चा, छा, जा, झा, फोर्थ ऑप्शन है ता, था, दा, धा।
आपका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, का, खा, गा, घा का उच्चारण स्थान कंठ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण है। क्या कारण है आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है विराम चिन्हों का ज्ञान ना होना, सेकंड ऑप्शन है आत्मविश्वास का अभाव, थर्ड ऑप्शन है उपयुक्त दोनों, या फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है फर्स्ट, विराम चिन्हों का ज्ञान ना होना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट है मौखिक शिक्षण कितने प्रकार का होता है। आंसर आपका 2 प्रकार का होता है। मौखिक शिक्षण 2 प्रकार का होता है। जो नंबर फर्स्ट रहता है वो है हमारा व्यक्तिगत पठन, सेकंड नंबर जो होता है हमारा वो होता है सामूहिक पठन। नंबर फर्स्ट व्यक्तिगत पठन, सेकंड नंबर सामूहिक पठन। जो हमारा व्यक्तिगत पठन होता है वो एक समय में केवल एक ही व्यक्ति पठन करता है। जो सामूहिक पठन होता है उसमें एक समय में कई सारे व्यक्ति पठन करते हैं, जैसे क्लासरूम टीचिंग सामूहिक पठन के अंतर्गत आ जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि कितने प्रकार की होती है। आंसर है आपका ध्वनि 2 प्रकार की होती है। जो नंबर फर्स्ट रहती है वो हमारा स्वर होता है, सेकंड होता है जो व्यंजन होता है। स्वर हमारा बिना किसी जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिनमें किसी का सहारा नहीं लिया जाता है बोलने के लिए, उन्हें हम लोग स्वर कहते हैं। और हमारा जो व्यंजन रहता है ये स्वर की मदद से बोले जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। गद्य का अर्थ लिखिए। गद्य का क्या अर्थ है बताइए। आंसर है आपका जिस रचना में छंद शास्त्र की गढ़ तथा मात्राओं के बंधन नहीं होते हैं वे गद्य कहलाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रुत पाठ का क्या अर्थ है। आंसर है आपका द्रुत पाठ का अर्थ है शीघ्रता से पढ़ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। गतिविधियों पर आधारित शिक्षण से क्या आशय है। आंसर है आपका शिक्षण कार्य में वही विधि उपयोगी मानी जाती है जिसमें शिक्षण व विद्यार्थी दोनों ही क्रियाशील रहते हैं, यही कहलाती है हमारी गतिविधियों पर आधारित शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अभिव्यक्ति का अर्थ बताइए। आंसर है आपका व्यक्ति द्वारा प्रकट किए गए भावों को अभिव्यक्ति कहते हैं। व्यक्ति अपने हृदय के विचारों को भाषा एवं वाणी का रूप प्रदान करता है, वह अभिव्यक्ति कहलाती है। अभिव्यक्ति हमारी 2 प्रकार की होती है, एक तो मौखिक अभिव्यक्ति, दूसरी लिखित अभिव्यक्ति। मौखिक वो होती है जो हम लोग बातों के माध्यम से करते हैं और लिखित वो होती है जो लिखने के माध्यम से करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूक्ष्म पाठ के उद्देश्य बताइए। सूक्ष्म पाठ के क्या उद्देश्य हैं। आपका फर्स्ट है वाक्यों की रचना में व्याकरण के ज्ञान का पूर्ण उपयोग, सेकंड नंबर है जो वो है शब्द ज्ञान कोश में वृद्धि, थर्ड पॉइंट है आपका मुहावरों लोकोक्तियों सूक्तियों इत्यादि का ज्ञान होना। सूक्ष्म पाठ के यही उद्देश्य है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। गद्य एवं पद में अंतर बताइए। गद्य और पद में क्या अंतर है। आंसर है आपका पद में गति व लय की विशेष भूमिका होती है, जबकि गद्य में लय का कोई उपयोग नहीं होता है। पद की रचना छंदबद्ध होती है तथा छंद युक्त होती है, जबकि गद्य में छंद का कोई उपयोग नहीं होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। शब्द किसे कहते हैं। आंसर है आपका अपने भावों को दूसरे तक प्रसारित करने के लिए ध्वनि प्रतीकों का उपयोग करना। क्वेश्चन है आपका शब्द किसे कहते हैं। अपने भावों को दूसरे तक प्रसारित करने के लिए ध्वनि प्रतीकों का उपयोग करना पड़ता है। इन ध्वनियों के मेल को ही शब्द कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
विद्यार्थियों की गतिविधियों का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है? आंसर है आपका विद्यार्थी की गतिविधियों का मूल्यांकन बाल सभा, विद्यालय की पत्रिका, वाद विवाद प्रतियोगिता, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता, वार्षिकोत्सव तथा अन्य समारोहों की भागीदारी से व उपलब्धता द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन बताइए। आंसर है आपका विचार विमर्श, वार्तालाप, वाद विवाद, चर्चा परिचर्चा, कविता पाठ, भाषण, व्याख्यान, कहानी, कथन इत्यादि मौखिक अभिव्यक्ति के ही साधन हैं। लिखित अभिव्यक्ति के साधन बताइए। आंसर है आपका पत्र लेखन, निबंध लेखन, आत्मकथा, कहानी लेखन, नाटक लेखन व कविता लेखन, संस्मरण लेखन, विवरण, आख्या लेखन इत्यादि ये सब लिखित अभिव्यक्ति के ही साधन हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्षर का अर्थ लिखिए। अक्षर का क्या अर्थ होता है? जो नाशवान ना हो उसे अक्षर कहते हैं। क्षर का अर्थ है नाश होना तथा आ का अर्थ है नहीं। किसी भी अक्षर का नाश नहीं होता है, अक्षर मिलकर शब्द का रूप ले लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ण किसे कहते हैं? आंसर है आपका अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्ण है। वर्ण अक्षर समूह के दो वर्गों में विभक्त है। एक तो हमारा स्वर है, सेकंड जो हमारा है वो व्यंजन है। स्वर हमारा वह होता है जो बिना किसी वर्ण की सहायता से बोला जा सकता है, यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। और व्यंजन हमारा जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होता है, ये स्वर की मदद से बोला जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुकरण वाचन किसे कहते हैं? अनुकरण वाचन किसे कहते हैं? आंसर है आपका अध्यापक के द्वारा बोले गए पाठ्यक्रम शब्दों को सुनकर जब बच्चे अपना प्रयोग करते हैं उसे अनुकरण वाचन कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। काल कितने प्रकार के होते हैं? काल हमारे 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हमारा वर्तमान काल, सेकंड होता है भूतकाल, थर्ड होता है भविष्य काल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। शब्द की व्याख्या कीजिए। आंसर है आपका व्यक्ति के विचारों के प्रतीक के रूप में उच्चारित की जाने वाली ध्वनियों के समूह अथवा संकेतों को शब्द कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द कितने प्रकार के होते हैं? हमारे शब्द 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ध्वन्यात्मक शब्द, सेकंड जो होता है वो होता है वर्णनात्मक शब्द। ध्वन्यात्मक शब्द वे होते हैं जो ना ही हमें स्पष्ट रूप से सुनाई देते हैं, ना ही और हम उन्हें स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। मतलब ध्वनि तो सुनाई देती है पर हम स्पष्ट नहीं कर पाते कि है क्या ये। जो सेकंड नंबर है वो है वर्णनात्मक शब्द। वर्णनात्मक वे शब्द होते हैं जो पृथक अक्षरों से बनकर पृथक पृथक रूप से सुनाई देते हैं, मतलब स्पष्ट रूप से सुनाई देते हैं, उन्हीं को हम लोग वर्णात्मक शब्द कहते हैं। उपयोगिता की दृष्टि से मानव जीवन में ध्वन्यात्मक शब्दों की अपेक्षा ये वर्णात्मक शब्दों का अधिक महत्व होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वनाम के 2 उदाहरण लिखिए। सर्वनाम कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, उन्हें हम लोग सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हम, आप, मैं, तुम, वह, उन्होंने, उनके, इनके या किसी को इत्यादि। मतलब जो संज्ञा ना बोलकर हम लोग ये, वो, तुम, हम करते हैं, इनको हम लोग सर्वनाम बोलते हैं। ये इसके एग्जाम्पल हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मौन वाचन के 2 उद्देश्य लिखिए। मौन वाचन के क्या उद्देश्य हैं? आंसर है आपका मौन वाचन व्यक्ति दूसरों को किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचाए बिना कर सकता है। सेकंड नंबर है अवकाश के क्षणों का उपयोग करने की दृष्टि से मौन वाचन बहुत महत्वपूर्ण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य
तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर है सरल वाक्य, सेकंड मिश्रित वाक्य, थर्ड है हमारा संयुक्त वाक्य। वाक्य हमारे यही तीन प्रकार के होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। उपसर्ग का अर्थ बताते हुए कोई चार उदाहरण लिखिए। उपसर्ग किसे कहते हैं? आंसर है आपका शब्दांश अथवा कोई अक्षर किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है अथवा अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर दे, उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। जैसे इसमें आ जुड़ गया, मर शब्द में आ जुड़ गया तो अमर हो गया। ऐसे हमारा एक शब्द है हार। हार के आगे अगर हम प्रा जोड़ दें तो हमारा हो जाएगा प्रहार, मतलब चोट पहुंचाना। सेकेंड नंबर है हमारा, यही में हार में अगर हम लोग वी जोड़ दें वी प्लस हार मतलब बिहार। ये हमारे उपसर्ग के उदाहरण हो गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्यय का अर्थ बताइए। प्रत्यय के अंतर्गत किसी शब्द के अंत में कोई अक्षर अथवा शब्दांश लग जाने से उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है, उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। जैसे कड़वा, कड़वा शब्द के बाद हट लग जाने से करवाहट हो जाता है। यही हमारा प्रत्यय जो शब्द के अंत में जोड़ता है उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक पद किसे कहते हैं? आंसर है आपका दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मिलकर एक शब्द बनता है, उसे समास कहते हैं। जैसे चाय, नाश्ता, रोटी, पढ़ाई, लिखाई इत्यादि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं। जो फर्स्ट है वो है अव्ययी भाव समास, सेकेंड है तत्पुरुष समास, थर्ड है द्वंद्व समास, फोर्थ है हमारा बहुब्री समास, फिफ्थ है हमारा द्विगु समास और सिक्स है हमारा कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन। संज्ञा का अर्थ तथा उसके भेद बताइए। आंसर है आपका संज्ञा। संज्ञा वे शब्द हैं जिनमें व्यक्ति, जाति, अवस्था, स्थान तथा वस्तु इत्यादि का बोध होता है, उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकेंड है हमारा जातिवाचक संज्ञा और थर्ड है हमारा भाववाचक संज्ञा। अगर अर्थ की दृष्टि से हम लोग देखें, अर्थ की दृष्टि से तो हमारे संज्ञा के 5 भेद रहते हैं। पहला हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकेंड हो जाता है जातिवाचक संज्ञा और थर्ड हो जाता है भाववाचक संज्ञा, फोर्थ हो जाता है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा और फिफ्थ हो जाता है हमारा समूहवाचक संज्ञा। ये हमारी अर्थ की दृष्टि से इसके भेद हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वनाम का अर्थ बताइए। कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम, आप, मैं, तुम, वे, उन्होंने, उसने, किसने, किसी को इत्यादि। ये सारे शब्द सर्वनाम हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वनाम के प्रकार बताइए। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पहला हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड हो गया निजवाचक सर्वनाम, थर्ड हो गया संबंधवाचक सर्वनाम, फोर्थ हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम, फिफ्थ हो गया हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, सिक्स हो गया हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिया के भेद लिखिए। क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला हो गया कर्म के आधार पर, सेकंड हो गया रचना के आधार पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिया के आधार पर क्रिया के भेद बताइए। क्रिया के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। जो हमारा फर्स्ट हो गया वो हो गया सकर्मक क्रिया, थर्ड हो गया जो सेकंड हो गया वो हो गया अकर्मक क्रिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
हेलो फ्रेंड, दिस इज श्वेता। वेलकम टू होम ऑनलाइन एग्जाम स्टडी। आज मैं आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो 6 पेपर है सामान्य हिंदी, उसी के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सेकेंड क्लास कंप्लीट कराऊंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, वचन कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन है आपका, वचन कितने प्रकार के होते हैं। पहले तो वचन का वह रूप जिसमें उसके एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे हम लोग वचन कहते हैं। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन व बहुवचन। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाचन के प्रकार बताइए। आंसर है आपका, वाचन 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट शास्वर वाचन, सेकेंड मौन वाचन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग की परिभाषा दीजिए। आंसर है आपका, शब्दों के जिस रूप में पुरुष या नारी जाति के बोध होता है, शब्दों के जिस रूप से पुरुष या नारी जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। समस्त संज्ञावत 2 लिंगों से ही किसी एक लिंग में ही होते हैं, या तो वे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्वर वाचन किस प्रकार किया जाता है। आंसर है आपका, शास्वर वाचन 2 प्रकार से किया जा सकता है। प्रथम, एक ही व्यक्ति किसी लिखित भाग का वाचन करे, जैसे कथावाचक का वाचन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण की परिभाषा बताइए। आंसर है आपका, संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। एग्जाम्पल आपका हो गया, आकाश नीला है। इसमें आकाश की विशेषता क्या है, नीला है, यही हमारा विशेषण हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण के भेद लिखिए। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। विशेषण के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है हमारा गुणवाचक विशेषण, सेकेंड है परिमाणवाचक विशेषण, थर्ड है संख्यावाचक विशेषण, फोर्थ है संकेतवाचक विशेषण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य के कितने अंग हैं। आंसर है आपका, शब्दों को मिलाकर वाक्य कहते हैं। वाक्य द्वारा भाव अथवा विचार प्रकट किए जाते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं। फर्स्ट है हमारा उद्देश्य, सेकेंड है विधेय। वाक्य में 2 ही इम्पोर्टेंट होते हैं, एक तो उद्देश्य, दूसरा विधेय। वाक्य अगर प्रकार पूछे जाएं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ये तो हमारे अंग थे, वाक्य के 2 अंग हैं, एक तो उद्देश्य, दूसरा विधेय। अगर प्रकार पूछे जाएं, 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौन वाचन का अर्थ लिखिए। आंसर है आपका, मौन वाचन का अर्थ स्वयं में स्पष्ट है। मौन का अर्थ है बिना ध्वनि। मौन का अर्थ है बिना ध्वनि किए हुए, अर्थात किसी पाठ को इस प्रकार पढ़ना कि किसी को आवाज़ या ध्वनि से ज्ञात न होने पाने कहीं और से क्या पढ़ा जा रहा है, ये मौन वाचक है। यह शास्वर वाचन से ठीक उल्टा होता है। मौन वाचन का यही अर्थ होता है कि बिना ध्वनि किए हुए ही पढ़ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पद क्रम का क्या अर्थ है। आंसर है आपका, शब्दों को सही क्रम से लगातार वाक्य बनाने को पदक्रम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। मैंने वाक्य के जो प्रकार बताए थे, एक तो सरल वाक्य, दूसरा था ये संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य वो वाक्य होते हैं जिनमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उन्हें हम लोग सरल वाक्य कहते हैं।
जैसे इसमें सरल वाक्य का एग्जाम्पल हो जाता है, राम खाना खाता है। राम हमारा उद्देश्य हो गया, खाना खाता है विधेय हो गया। अब हमारे उसका सेकंड नंबर जो है वो हो गया संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। आंसर है आपका, वाक्य में दो अधिक शब्द स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोध के द्वारा जुड़े रहते हैं परंतु परस्पर आश्रित नहीं होते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य का अर्थ लिखिए। आंसर है आपका, मिश्रित वाक्य का अर्थ वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक उपवाक्य हो तो मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे डॉक्टर ने कहा कि एक सेव प्रतिदिन खाना चाहिए, ये हो गया हमारा मिश्रित वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यू का विलोम शब्द क्या है। व्यू का विलोम शब्द निव्यू अथवा अव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके हाथ में चक्र हो के लिए एक शब्द क्या होगा। जिसके हाथ में चक्र हो उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे हम उसको। आंसर है आपका चक्रपाणी। चक्रपाणी कहेंगे या चक्रधारी कहेंगे या चक्रधर कहेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके पास तुरंत सोच की शक्ति हो। जिसके पास तुरंत सोच की शक्ति हो के लिए एक शब्द क्या होगा। आंसर है आपका प्रति उत्पन्न मति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर रस का स्थायी भाव लिखिए। वीर रस का क्या स्थायी भाव होता है, उत्साह। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री में कौन सा समास है। आंसर है आपका कर्मधारय समास। प्रधानमंत्री में कर्मधारय समास मतलब प्रधान है जो मंत्री, उसी को हम लोग प्रधानमंत्री कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, राम का घर दूर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। राम का घर दूर है, इसमें कौन सा कारक है। आंसर है संबंध वाचक, क्योंकि इसमें आ रहा है का की के, संबंधवाचक में यही आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अपना सिर खुजलाता है, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया। आंसर है आपका सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वह होती है जिसमें हम किसी कर्म को भी बताते हैं साथ में कि वह इंसान क्या कर रहा है। जिसमें ये नहीं पता चलता है कि कोई इंसान क्या कर रहा है तो वहाँ पे अकर्मक, कोई क्रिया ही नहीं समझ में आती है तो इसलिए अकर्मक क्रिया हो जाती है। वह अपना सिर खुजला रहा, क्या कर रहा है, सिर खुजला रहा है, इसलिए इसमें सकर्मक क्रिया हो गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अस कही कुटिल भई उठ ठाड़ी, मनहु रोष तरंगिनी बाढ़ी में मानव के द्वारा कौन सा अलंकार है। जहाँ पर मन मानव मानो आ जाता है वहाँ पे हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार ही होता है। मन मानो मानो और जन जनहु जानो, ये शब्द जहाँ पे आ जाते हैं वहाँ पर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार ही होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में कौन सा वाच्य है। मुझसे उठा नहीं गया, उठना मतलब कोई क्रिया है, भाव का ही प्रतीत हो रहा है कि इसमें कोई भाव है, हमसे उठा नहीं जा रहा है तो इसमें हमारा भाववाच्य हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, काला सागर में कौन सी संज्ञा है। काला सागर, आंसर है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि इसमें किसी सिंगल चीज़ का ही प्रतीत हो रहा है। काला सागर
किसी सागर का नाम है ये काला सागर, जो सिंगल ही है इस संसार में, तो उसका हमारा नाम हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौराहा में कौन सा समास है? आंसर है द्विगु समास। जिसमें किसी संख्या का बोध होता है वहाँ पर हमारा द्विगु समास ही रहता है। जैसे चौराहा और जैसे एग्जाम्पल हो गया त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह, पंचवटी, 5 बटों का समूह। ऐसे जिसमें संख्या का आगे बोध होता है उसमें हमारा द्विगु समास ही रहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? संस्कार कौन सा उपसर्ग है? सम, आगे सम जुड़ा रहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुष्टि का तद्भव शब्द क्या है? सुष्टि, ये हमारा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द क्या होगा? ये शुद्ध ये रूप है हमारा, और शुद्ध हमारा सोंठ, ये हो गया हमारा तद्भव शब्द। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखावट शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय है? लिखावट जो शब्द है इसमें किस प्रकार का प्रत्यय है? लास्ट में इसमें आवट भी आ रहा है या वट भी आ रहा है, क्योंकि ये शब्द ही जुड़े रहते हैं इसमें प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? स्वर हमारा जो बिना किसी अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं, और जो हमारे व्यंजन होते हैं, व्यंजन जो स्वर की सहायता से बिना नहीं बोले जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा हो गया का को इसमें स्वर भी ऐड रहता है, और का की सहायता से ही हम लोग इसको व्यंजन में स्वर की सहायता से ही व्यंजन बना पाते हैं। जैसे इस का में का प्लस आ जुड़ा रहता है, क्योंकि ये स्वर हो गया तभी स्वर जाके मिलके का बन पाया, तब हमारा व्यंजन बन पाया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श वाचन किसे कहते हैं? आंसर है आपका शिक्षक द्वारा उचित स्वर, लय, गति, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए जो वाचन किया जाता है उसे आदर्श वाचन कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुरक्ति एवं निस्सीम शब्द का विलोम लिखिए। आंसर है आपका अनुरक्ति का विलोम हो गया विरक्ति, निसीम का हो गया असीम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? आंसर है आपका विस्मय, पीड़ा, अत्यधिक हर्ष, घृणा इत्यादि का बोध करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसका सिंबल जो रहता है वो हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंश और अंश शब्द का क्रमशः अर्थ लिखिए। अंश का अर्थ है भाग, दूसरे अंश शब्द का अर्थ है कंधा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। आ उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द लिखिए। आपको हमारी क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।